पंडित जी, स्वागत है जी आपका। जी नमस्कार नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। जो देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बोलिए पंडित जी, क्या खोलना बताइए मुझे। जी जी जी, वही हबीरू, HABIRU। एक मिनट ठहरो। ये हबीरू एक्चुअली है कौन, उनके अब्राहम मतलब प्रोफेट अब्राहम के साथ लिंक क्या था, ये हम आज देखेंगे। देखने के अच्छा, बाद ये तो यहाँ पे नोआइड भी बैठे हैं, वो हमें ये एक्सप्लेन करके बताएंगे ये हबीरू है क्या। हिब्रू और हबीरू ये दोनों एक है, कई है, अलग है। नोआइड हमें जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए किस पे क्लिक करना है, हिब्रू विकिपीडिया पे करना है या नीचे हिब्रू साइक्लोपीडिया पे करना ऑफ द बाइबल? एनसाइक्लोपीडिया पे कीजिए, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ओके जी। अच्छा ये इसको स्क्रीन पे लाऊं? जी स्क्रीन पे लाइए। यही कह रहे हैं आप? जी इसको जूम करूं? जी जूम कीजिए। ये जूम कैसे होता है? ये वेबसाइट सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, ये नोआहाइड आपको बता देंगे। अच्छा, ये हबीरू, a people known as Habiru or Hapiru, appear in a cuneiform, a text dated from the 20th to the 18th century BC in southern Mesopotamia, Asia Minor, and in the Haran and Mari areas. ये यही है, यही है। जी यही है, पूरा पढ़िए। अब पूरा पढ़ूंगा मैं। जी जी जी, सुल्तान भाई, पूरा पढ़ेंगे तो हमें टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, हबीरू आखिर है कौन, थे कौन। अच्छा चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यार। आप इतने मुश्किल मुश्किल काम देते हो ना पंडित जी, क्या करें यार। अच्छा मेरा काम, जी मेरा काम है रिसर्च करना। रिसर्च करके जो मेरे को नेट से मिला, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब किताबें मैंने नहीं लिखी। ये नहीं नहीं, मैं किताब ये सर, नहीं कह रहा। एक चीज में बोलूं सर, एक चीज में बोलूं, ये पॉइंट अपना रखे। ये इसका जो है, इसके दो सोर्सेज है। ये एक है विकिपीडिया, तो दूसरा है वो ना गूगल। ये दो भगवान है इसके इल्म के। तो ये जरूर ये पॉइंट अपना रखे। कल भी यही हमने निकाला था, आज भी यही है। जेनेसिस अच्छा पंडित 41 जी, ऑफ इसका 12। पॉइंट ही बता दीजिए ना, इतना लंबा जाएंगे क्या? आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं जाएंगे हम। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये मैटर नहीं करता। मैं कुछ भी कहूँ, मेरे मतलब ये उसके क्या ओ, वैल्यू है। ओ भाई पंडित जी, आपके आपका आपका डिबेट आपकी मर्जी से नहीं चलेगा ना। आप जिस चैनल पे जाते हैं वहां यही लेके फिर आपको किक मारते हैं। आप हिब्रू और नहीं हिब्रू कब से चल रहा है ये साबित हुआ। हिब्रू एक कम्युनिटी थी, दे वर द लूटर्स एंड द एडिटर्स। हिब्रू इज द लैंग्वेज ऑफ, जिसे हम तोरा में कहते हैं वो कहते हैं। हिब्रूज जिव्स को भी कहते हैं, इसराइलीज को भी कहते हैं, उनकी लैंग्वेज को कहते हैं। लैंग्वेज और कम्युनिटी को आप जोड़ रहे हो। जी, चलो एक ये काम, एंड आपको एक्चुअली क्या ना वेल्डिंग सर, वार्ड दे रहे हो, इस पे साइकिल बाइसिकल और हवाई जहाज में आप वेल्डिंग वार्ड देते हो और दोनों को उड़ा रहे हो। सुल्तान भाई एक नहीं मिनट नहीं, रुकिए तो आप सही। बोलिए आपको बोलिए बोलिए पंडित जी, आप बोलिए। रुकिए आपको पूरा सुल्तान भाई, ये चीज आराम पढ़ने में से क्या आप। तकलीफ हो रही है सुल्तान भाई मैं, आपको। मेरी एक मिनट सुनिए, एक मिनट। सुल्तान भाई आज पेशेंस से आराम से सुनते हैं इन्हें, तो कहीं जी ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। रुको प्लीज। हाँ जी पंडित जी बोलिए। जी जी जी, ओ ये मतलब ये पढ़िए। यहाँ पे नोआ हाइट बैठे हुए हैं, उनसे हम मतलब ये किताब में सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है हमें कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जीव बैठे हुए हैं, उनसे हम ये मतलब वेरीफाई करेंगे। ओके अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दे आर फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द अमारना लेटर्स, 14th century BC. The cuneiform ideogram for the Hebrew is SAGAZ. ये क्या होता है जी, SAGAZ? वो आप छोड़ दीजिए, जो ये समझ में Okay, नहीं आता in छोड़ दीजिए। Egypt text they are called a Piru. The Ugaritic
form in Epiruma. Many scholars note the similarity of these forms with Ibri and conclude that the Hapiru are identical with the biblical Hebrews. The Hebrew covered a geographical area much wider than that is which the biblical Hebrews moved. It may be reasoned that the people who were usually known as Israelites were at times identified as Hebrew, but that the term Hebrew included many other peoples of similar status as the Israelites. The that Hebrew is more inclusive name than Israelite is evident from the fact that Iber जैन परफेक्ट. ये हाँ जी एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया. अच्छा जी मतलब ये पढ़ते पढ़ते ही आंसर मिल गया है कि भाई हाबीरू या हापीरू जो होता है, इट इज मतलब वो रिलेटेड है, मतलब नोमैडिक लोग जो होते हैं या लूटपाट करते थे या जो ऐसे था, तो उस एरिया में पाए जाने वाले कई सारे कम्युनिटीज को ये अप्लाई होता है, सिर्फ इजराइलाइट्स को ही नहीं. और कुछ कुछ केसेस में इजराइलाइट्स को शायद बोला जा सके इसमें, बिकॉज वी हैव एविडेंस इन द जूइश बाइबल कि भाई इजराइलाइट्स ने भी जंगें लड़ी, लूटपाट की ऑन द कमांड ऑफ गॉड ऑफ कोर्स. बट एंड नोमैड्स मतलब मूव अराउंड फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह मूव तो करते ही थे. मतलब इजिप्ट से इजराइल आए पूरे 40 साल में माइग्रेट करते हुए, पूरा जो एक्सोडस था. लेकिन क्या है, ये जो हबीरूस थे, इनकी नस्ल पहली बात कॉमन नहीं थी और इनकी भाषा कोई कॉमन नहीं थी. जैसे अभी यहूदियों को देख लिया जाए तो सारे यहूदी सेम नस्ल से हैं, सारे इब्राहिम, आइजैक और जेकब की नस्ल से हैं, तो सेम ही नस्ल है सबकी और भाषा भी सेम ही है, हिब्रू. तो ना भाषा अलग है ना नस्ल अलग है, तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इजराइलियों पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये किसी भी नोमैडिक कम्युनिटी पे अप्लाई हो सकता है जो उस टाइम एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी या जिसने किसी टाइम पे लूटपाट या जंगे लड़ी हो. तो ये या और बेसिकली जो मिडल ईस्ट का पूरा था ना, इजराइल ले लो या सीरिया, इराक ले लो, अरब पेनिनसुला ले लो, तो इसमें क्या रहता था, रिसोर्सेज जो थे बहुत कम रहते थे, जैसे पानी, जमीन वगैरह. ये तो जिंदा रहने के लिए दूसरों की जमीन हड़पना या दूसरों की दौलत हड़पना, यही एक तरीका था जिंदा रहने का. तो इसलिए हाँ, युद्ध लड़ना और लूटपाट करना ये काफी कॉमन होता था उस जमाने में. तो ये बात है, तो सिर्फ ये नहीं इजराइलियों नहीं पर ये आप वर्ड ये अप्लाई. आप वो तो समझ में आ गई कि ये अपना एक ग्रुप था जो कह सकते हैं रॉबर्स का ग्रुप था एक. आप मतलब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं हिब्रू जानने की, फिर हमें क्या जरूरत है, क्या रीजन है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये बताइए. ये तो पंडित जी बताएंगे, अब उन्होंने ये टॉपिक उछाला है. हाँ पंडित जी आप बताइए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं. जी, अब हम फिर से जाएंगे, हम देखेंगे ये जो इजराइल के जितने प्रोफेट्स आए उनमें से हबीरू कितने थे. सर अच्छा इससे साबित क्या होगा, मुझे ये पता ही नहीं चलता. इसको प्रॉब्लम क्या है, वो ये पॉइंट पे नहीं है हम ना. ये जानना चाहते हैं कि आज आपने यहूदियों की बात करनी है या आपने इस्लामिक किताबों की, क्या करना आपने. जी, मेरा तो हमेशा यही मानना है, जिसको मैं प्रूव करना चाहता हूं, कि जो लोग प्रोफेट खुद को बोल रहे हैं वो प्रोफेट थे ही नहीं. अच्छा ये सब पॉलिटिशियन थे जो खुद को प्रोफेट बोल के गए. ना गॉड ठीक ने, है. मतलब गॉड कोई प्रोफेट भेजता है, जिसको ये गॉड बोलते हैं ये हुए. तो ये तो बात ये मैं ठीक आपकी बात मैं है. तो मान चलिए एक मिनट चलिए जी, ये पॉइंट रखा हमने, आपका ये पॉइंट रखा. चलिए ठीक है आगे, आगे चलिए चलिए. जी आगे, इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे. चलिए जी, आगे. अभी अभी अब्राहम और मोजेस ये दोनों हबीरू थे कि नहीं थे, ये चलिए मेरा आगे, सवाल. इससे ये पॉइंट देखिए, हेबीरो थे या इब्राहिम नहीं थे, के इसको केस आगे में करेंगे हम. सर मैं आंसर कर लूं इसे, आप फिर हाँ करिए इस्लामिक करिए. पर्सपेक्टिव दीजिएगा, मैं जूइश पर्सपेक्टिव इस पे दे देता हूँ. राइट. तो इब्राहिम के केस में
वी नो कि प्रेजेंट डे मेसोपोटामिया या इराक में वो पैदा हुए थे, और उनको कहा गया था गॉड के द्वारा कि तुम कैनान में जाओ, वहां पे मैं तुम्हारे वंशजों को एक प्रॉमिस्ड लैंड देना चाहता हूँ, कैनान जिसे आज हम इजराइल कहते हैं। तो वो नोमैडिक थे, मूव करते थे। हमें आगे भी क्या कहते हैं, जेकब, जोसेफ, खासतौर से जेकब के लाइफ में हमें दिखता है कि मतलब शेफर्ड्स हुआ करते थे वो, एंड नोमैडिक भी थे। एंड हम देखते हैं कि मोजेस के केस में मोजेस ने जंगें लड़ी थी, बट उन जंगों का बहुत ही एक स्पेसिफिक कारण था, सिर्फ लूटपाट करना जंग का कारण नहीं था। वहां पे जो प्रस्थापित लोग थे जो कि एकदम गंदे गंदे टाइप के पाप करते थे, जैसे केनानाइट या अमेलेकाइट हो जाए, वो बच्चों की बलि चढ़ाना, औरतों की बलि चढ़ाना, ये सब होता था। तो उस सब कुफर को या पाप को क्या है, पवित्र भूमि से निकाल फेंकने के लिए मोसेस ने वो जंग लड़ी, हशेम के कमांड को लेकर के। एंड इसलिए वो हुआ। एंड बाद में डेविड के लाइफ में भी हमें दिखता है कि उन्होंने एमलेकाइट्स से लड़ाइयाँ लड़ी थी, और कई युद्ध हमें दिखते हैं ज्यूइश हिस्ट्री में। बट सारे के सारे युद्ध लूटपाट के या खुद के क्या कह सकते हैं, खुद की जो एम्बिशंस है उसके लिए नहीं हुई थी। उनको वो भगवान के, ईश्वर की तरफ से वो हुक्म आया था कि भाई इन पापी लोगों को हराना ये तुम्हारा फर्ज है, और मेरी सत्ता, किंगडम ऑफ गॉड, या जो हक का मतलब क्या कह सकते हैं, जो ट्रूथ का सत्ता है, एक ऐसा राज्य जिसमें कि सिर्फ ऊपर से मतलब हशेम की तरफ से आए हुए कानूनों से पूरी शरीयत चलती हो, वो वैसा राज्य स्थापित करने के लिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ, और इसमें कोई कुफर ना आए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए मैं तुम्हें ताकत और मोटिवेशन देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव था सारे के सारे युद्धों का, जो मोजेस या डेविड या इवन सोलोमन ने भी जो शायद लड़ी होंगी, इन सब युद्धों का यही क्या कह सकते हैं, उद्देश्य हुआ करता था। जी, अभी ये सुल्तान साहब से इस्लामिक पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। इस्लामिक इस्लाम क्या कहता पर्सपेक्टिव है? देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 4 एविडेंसेस जो कहती है। नंबर 1, हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो रिकॉग्नाइज करती ही वाज अ प्रॉफिट। नंबर 2, जुडाइज्म, वो उसको करती है फादर ऑफ, मतलब जो इब्राहिमिक रिलीजन है उसका जो फॉलोअर्स है उसको 3 ये ना क्या कहते हैं कि 3 ब्रांचेस है। वन इज जुडाइज्म, अनदर इज क्रिश्चियनिटी, थर्ड इज इस्लाम। All the 3 big religions accept Abraham as a prophet of God and a true messenger. Right. Now, in the world, we have seen one atheist Pandit who has gone mad, who is denying the historical facts, who is denying the epistemology, who is denying the paradigm, who is denying the all kinds of evidentiary values, evidentiary evidence, and is calling Hazrat Ibrahim alayhi salam was not a prophet, but he was self-claimed a politician, which is absolutely wrong, and which justifies that the person has a mental issue. Number 1, before raising fingers to the Abrahamic religion, please tell me who is founder of Hinduism. A religion consists of 3 things. One, concept of God, another, founder of the religion, third is the book. Tell me about the 3 things. Who is your God? Who is your founder of Hinduism? And which book is belongs to you, is an source of divinity, having source of divinity. ये पहले आप प्रूव करो मुझे। पहला मुझे बोलो आप फाउंडर कौन है हिंदुइज्म का। जी, अभी मैं आता हूँ। एक काम करिए, मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, वहीं पे चलते हैं। अब्राहम हिब्रू थे, मोजेस हिब्रू थे। मुझको वेबसाइट नहीं दो, मुझे आप अपने इल्म के बेसिस पे जो आपने पढ़ा है अपने हिंदू मजहब के बारे में, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दो हिंदुइज्म में, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडर दो, मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ बुक दो। जैसे कि इब्राहिम रिलीजन में है, अगर हम लेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बुक इज तोहरा, concept of God is there, and founder is Hazrat Musa alayhi salam. If we go to the Christianity, book is Bible and the founder is Jesus alayhi salam, and
concept of जो Trinity उन्होंने introduce किया, which we do not recognize, and yes, the third is man Islam. made concept है Trinity basically, वो third कॉन्स्टेंटाइन is ने बनाया Islam. था वो. Third is Islam. We recognize Ibrahim as a prophet, father of all these three religions, and we call him father of the religions and father of the all prophets. जो इसके बाद आया है, and the book is Quran, and the founder is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You tell me, as per your epistemology paradigm, who is your founder, who is your God, and which book belongs and having divinity source. एक सेकंड में जरा 20 सेकंड ले लूं जरा बीच में. एंड जैसे मैंने कहा मोजेस के टाइम पे जो केनानाइट थे बच्चों और औरतों की बलि चढ़ाते थे, आई थिंक सो कुरान में भी हमें एविडेंस मिलता है कि मोहम्मद साहब के टाइम पे जो अरबी लोग थे वो अपने बेटियों को जिंदा दफना डालते थे. एम आई राइट सर? There was a lot of bad things. all the three faiths have a three accept Trinity, जिसके लिए dispute है. Rest is equal. Now there Yes. is a ये epistemology में कुछ differences है, जहां पर कुछ differences है. I can say 25% difference is there because of the scripture is there, or revelation is there, or whatever is there. Rest is 80% is same. Recognizing Ibrahim as father of the religion of the three faiths, recognizing he was a prophet, and the biggest prophet, jiski who has a lineage, who produced all the prophets, which we call Bani Israel, people from Israel, and he has even Jesus, Muhammad, and Moses have a lineage to the Ibrahim. Yes. In Muslims, we call Hanfi, Hanaf. Hanaf is a word used as Ummat. Ummat means millat of Ibrahim. First, we are the millat. We are the followers of Ibrahim. Then we are the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I didn't know that, seriously. Let me ask him only one question. We have a founder. We have a concept of God. We have a books, holy books. Tell me, which is your holy book, which is your founder of Hinduism, and who is your God? जी इसराइल ए हिस्ट्री ऑफ, इस वेबसाइट पे आइए. मुझे इसराइल की हिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी बोलिए. सुल्तान भाई प्लीज समझा, बात को समझा करो. हाँ दो जी वेबसाइट दो, कौन सी खोलनी? सर ये जवाब नहीं देता हमारे क्वेश्चन को. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. नहीं ये नहीं देगा, ये बोलेगा इसराइली से. पंडित जी जवाब नहीं ये जो लॉयन जी आए हैं, सर एक सेकंड. लॉयन जी आएंगे है, वो सेम बात करते हैं, मैं भी सेम बात करता हूँ. ब्रैन आएगा, वो भी सेम बात करता है. तीन बंदे. अब जब मैंने इसको अपने मजहब के बारे में सवाल कल से पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहा. ये हिब्रू एंड हैब्रू में हमको फंसा रहा है. इसको बोलो ये तीन चीजें साबित करें, फिर हम भी चलेंगे आगे. हमने तो साबित कर दिया कि प्रॉफिट इब्राहिम. सुल्तान भाई रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मेरे कहने से रुकिए. बात तो वही पे आ गई ना. मुझे पंडित जी से खुल के बात करनी है, मुझे करने दो प्लीज. पंडित जी दो वेबसाइट कौन सी खोलनी बताओ मुझे. इसराइल ए हिस्ट्री ऑफ. एक मिनट ठहरो. इसराइल, मैं आपको प्राइवेटली वो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ. एक मिनट, दो लिंक दो. These three pillars establish religion and faith. Please listen, friends. Let me finish with Pandit ji first, please. Pandit ji, let me know what is the next. इसको पूरा पढ़िए. ये क्या कह रहा है, हम थोड़ा पढ़ के देखते हैं कह क्या रहा है. मेरे को प्रूव करना है अब्राहम वाज ए पॉलिटिशियन, मैं प्रूव करके जाऊंगा. ठीक है, ओके जी. देखिए पंडित, ऐसा है पंडित जी, जो आपने प्रूफ करना है ना, वो तो सुल्तान साहब के लिए होगा या बाकियों के लिए होगा. जो आप बोलना चाहते हो वो मैं जानता हूँ, और आप ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हो. आगे चलते हैं, अभी पढ़ते हैं इसे. नहीं, इसको हम पढ़ के देखेंगे. मतलब मेरे फेस वैल्यू के ऊपर कुछ ना लो. मैं तो प्रूव करूंगा, इनकी किताबों से मैं प्रूव करूंगा. अरे तू आप तो जनाबे आली वेबसाइटों का सहारा लेते हैं.
ठीक है वेबसाइट आप वेबसाइट विल सर नॉट सर उन्हें जस्टिफाई। बोलने देते, नहीं नहीं, उन्हें बोलने देते वेबसाइट हैं ना सर, नहीं उनको नहीं, सुल्तान बोलने सुनिए आलम देते हैं मेरी हम। बात। एक मिनट तो सुनिए आप ना, सुनिए मेरी बात, आप मेरी जहां बात सुनिए, पे मुझे भी ऑब्जेक्शंस रखने दीजिए। आरबी सिंह जी एक सेकंड, मुझे भी ऑब्जेक्शन रखने दीजिए ना, मुझे भी। मैं आपको ये कहता हूं कि व्हेन देयर इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, when there is a world history, when there is a history written by thousands of historians which establishes the fact that Ibrahim was an entity existing. The rest thing is whether he was a prophet or not, that is सर सर proved इनकी by the बात कंप्लीट होने three देते हैं। आई हैव अ वो परफेक्ट तीन काउंटर टू किताबों हिज से क्लेम। साबित होता है, वो तीन किताबों से साबित होता है he was a prophet. One is Torah, other is Bible, third is Quran. All the three books are divine books and revelations from the God. So इसके अगेंस्ट मुझे ये एविडेंस लाए और उसको साबित कर दे गलत, बस इतना ही है। पहले ये तो जो पंडित जी कह रहे हैं पहले वो आज सारा कर लेते हैं। जी पंडित जी, अब मैं पढ़ूं इसे? जी 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 इसको पूरा पढ़िए, थोड़ा तो बड़ा करके पढ़िए जी। ठीक है। Okay, the ancient Hebrews and Hebrew. The word Hebrew and its use in designating the ancient Hebrews associated with the Israelites of the Old Testament is termed somewhat shrouded in mystery. When the Amarna letters were discovered, the term Hebrew appeared frequently in the letters. This was the first time the term Hebrew had surfaced. Bible scholars and historians were quick to determine a connection between the Hebrew and Hebrew, um, primarily based on the obvious linguistic similarity. Okay, however, the initial connection is now argued by some to have been premature. The Hebrew have widely been accepted by scholars or as representing a social element only. This is one distinct difference between the Hebrew and the ancient Hebrews. Okay, Hebrew held no ethnic importance, according to some scholars. It was used to designate a new social element of displaced people banding together and forming new tribes. Okay, understood. These people have been displaced for a number of reasons: war, famine, debt, etc., from their homes and native lands. They were forced into exile and would form up with other outcast individuals of similar fates for survival. Displaced persons would seek out powerful chieftains and charismatic leaders with large entourages and join themselves to the group for the protection. Okay. These bands may include runaway slaves, overthrew kings, exiled individuals, bandits, and outlaws, deserters, or migrants. The common thread was their diversity in background, ethnicity, culture, and home. They were united in exile. Hebrew was found integrating themselves into their new societies at every level of society. They range from the domestic work to government work, manual labor, artisans, metal workers, musicians, indentures, servitude, mercenaries, farmers, etc. Okay. They were found in every society of Egypt, of Mesopotamia. The term Hebrew and related terms were first identified around 3000 BC. इसका मतलब ये अपना क्राइस्ट से 3000 साल पहले की बात है, AD से. The word is no longer in use by 1000 BC. The ancient Hebrew connection to the Hebrew is less easier to define than may appear. What becomes clear in Old Testament is that ये ध्यान से सुनना सारे. There are two appellations
used to denote the Israelites, one being Israelite and the second being Hebrew. A clear understanding of the text context of the word Hebrew and its use in ancient Hebrew culture is necessary in order to understand difference between the two names. The first appearance of the word Hebrew appears in a genus in the association with Abraham. Okay. Then a fugitive came and told Abraham the Hebrew. Now he was living by the ox of the Mamre and the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner, and these were allies with Abraham. Interestingly enough, a fugitive is mentioned in the particular passage as coming to Abram. Whether intentionally or by accident, or we are not told. Fugitives were also an element found with the Hebrew. The interpretation of the Hebrew word Hebrew has been brought into the question as well. The association of Abraham with a fugitive and the questionable interpretation of the word. Hebrew pose interesting questions when one considers the origin and the precise meaning of the word. Why else would the Bible use two different names for gods, people in the Old Testament, Israel and Hebrew? There must be reason for the a use of each. Though fugitive in this passage may indicate or broad spectrum of meanings. It is generally agreed upon the word in antiquity implied someone separated from his tribe and home. Okay. Scripture seems to imply the immediately sought out Abraham living south of Jerusalem near Hebron at the time. The fact would be aligned with the fact Hebrew are known to have existed throughout the Asian Near East and into the later part of the third millennium. Okay, and the stretching through the Bronze Age. Thus, it is quite likely some Hebrew existed in southern Canaan and likely interacted with Abraham's household. Nor is it a stretch I presume Abraham may have been viewed as a Hebrew chief of those he interacted with. ओके ये कितना रह गया ओ पंडित जी इतना पढ़ाओगे यार मेरे को पूरा पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। और हम मैं जानने के लिए बैठे हैं। जी। ये पंडित जी देखो आप कुछ भी यहाँ पे खोलने के लिए बोलो मैं खोल देता हूँ और पढ़ तो खुद लिया करो कम से कम चलो आगे Sir, चलते हैं मैं पढ़ा. He हाँ जी was the पढ़ो head large household which eventually split into two. He did migrate from another land, being Ur of southern Mesopotamia. He did have soldiers in his household and was skilled fighter and leader himself. However, the use of the word uh, Ibrili, translated as him from the Hebrew, also referred to as Hebrew, Hebrew, Hebrew in other various texts. The linguistic similarities between the Hebrew and Hebrew are enough to lead one to the think they were connected at some point of time in history. The Hebrew were likely viewed as Hebrew-like in nature, especially under the Moses, and they were wandering in the desert for the year 40 years. In this context, the Hebrew were a band of Hebrew refugees in exile. In the strong dictionary of biblical Hebrew and क्या कहते हैं इधर Chaldeus Hebrew and derives from a family name. It is the surname from the Hebrew word Hebrew and designated as Ibrit, the Hebrew and Ibir, translated as a region beyond.
Ibr is also name of the descendants of the Shem and ancestor of Ibrahim. Genesis 10:21 mentions Ibr. So सर ये बोलिए इससे क्या साबित होता है? जी, इसका थोड़ा हिंदी में ये सबसे पहले नोआहाइड से हम सुन लेते हैं, क्या ये सही बोल रहा है, ये वेबसाइट सही बोल रहा है नोआहाइड जी? जी, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो काफी इम्पोर्टेंट हमें गौर करने लायक हैं कि भाई इसमें कहा गया है कि हिब्रूज जो हैं, हबीरूज जो हैं, वो अलग अलग नस्ल के लोग होते थे और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लोग रहे हैं। एज आई मेंशन्ड, यहूदियों की एक ही नस्ल है और इब्राहिम, आइजक, जेकब के ही बच्चे हैं सारे यहूदी जो हैं। 12 कबीले हैं जो हैं यहूदियों के, ये एक बात है। दूसरा, मतलब ज्यादातर समय तक जो यहूदी है वो शेफर्ड रहे हैं, भेड़ चराने वाले। इब्राहिम के मतलब युद्ध में होने का हमें थोड़ा बहुत ही एविडेंस मिलता है जेनेसिस 13 से 16 में लेकर, बट उसमें भी वॉरियर वाज नॉट हिज टॉप ऑक्यूपेशन। वो कुछ कारणों की वजह से वो लड़ते थे, जैसे जेनेसिस में हमें बताया जाता है कि लॉट को, मतलब लूत जो हैं, इस्लाम जैसे लूत अलैहिस्सलाम कहता है, तो लूत को पकड़ लिया था एंड उसके बाद उन्होंने शुरू किया, बट उनका टॉप ऑक्यूपेशन था शेफर्ड रहना ही। इसमें आर्टिकल में हमें ये भी बताया गया है कि जो हबीरूस थे वो मर्सेनरी हुआ करते थे। अब मर्सेनरी मतलब क्या, कि भाई मैं एक बड़ा सा राजा टाइप हूँ, मुझे कुछ लड़ने के लिए लोग चाहिए, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए और बोल दिया कि भाई तुम लड़ो मेरे लिए जाके। यहूदियों ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जिनका ओल्ड टेस्टामेंट में हवाला है, उनमें से एक भी पैसों के लिए, सत्ता के लिए, जमीन के लिए, औरतों के लिए नहीं लड़ी गई थी। सभी लड़ाइयाँ जो थी वो खुदा की तरफ से हुक्म आया था कि भाई तुम्हें ये पाप अपने पवित्र भूमि से निकालना है, इसके लिए तुम्हें हथियार उठाने पड़ेंगे। और मर्सेनरीज का क्या होता है ना, मर्सेनरीज को कभी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं दी जाती। वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके लड़ सकते हैं, किसी भी कंडीशन में वो लड़ते हैं। जबकि यहूदियों को स्ट्रिक्टली कमांड किया गया है, एक्सोडस 23 वर्स 31, कि भाई इजराइल के बॉर्डर के बाहर तुम लड़ने गए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये हशेम कहते हैं। इनफैक्ट ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 2 वर्स 2 और चैप्टर 2 वर्स 19 में क्या होता है कि जो यहूदी है वो जॉर्डन के थ्रू जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम जेकब की औलादे हो, ये जो जमीन है मैंने लूत की औलादों को दी हुई है, तो तुम्हारी जमीनें मैंने क्लियरली तुम्हें दी हुई है, तुम उनकी जमीन छीनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर युद्ध में। लेकिन जो तुम्हारे जमीन के लिए तुम युद्ध लड़ोगे, इसमें मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें रहेगा, ये खुदा कहते हैं इजराइलियों को। तो इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से, एक तो एक ही नस्ल, एक भाषा, और एक तो मतलब मोस्टली शेफर्ड होते थे इजराइली, एक्सेप्ट फॉर लाइक कभी कभार, जैसे जब मोनार्की बन गई इजराइल में, या जब जोसेफ अलैहिस्सलाम वो इजिप्ट के बहुत बड़े अधिकारी बन गए बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज एंड ऑल, तो वेरिड ऑक्यूपेशंस, सेम लैंग्वेज, सेम genealogy, and reason for fighting was from God, not for money, land or anything. इन 3-4 रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड हबीरू है, ये सिर्फ अप्लाई नहीं हो सकता इसराइलियों को, कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में होता होगा, बट ब्लैंकेट तरीके से नहीं लग सकता था। लायन जी, आपको पता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी जो स्प्रेड हुई है, ये जो इस्लाम स्प्रेड हुआ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किस कम्युनिटी का है? ये जूइश कम्युनिटी की वजह से स्प्रेड हुआ है। स्टार्ट अच्छा, हमेशा इनिशिएटिव जो इसको, इसमें जो ज़्यादा स्प्रेडिंग में जो हेल्पफुल थे वो हमेशा जूइश ही रहे हैं, नहीं, चाहे वो इस्लाम को स्प्रेड करने में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को। देखिए, क्रिश्चियनिटी का जो सबसे भुगता है ना जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी की वजह से, वो थे यहूदी लोग। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अगर जॉन की किताब आप पढ़ेंगे, उसमें ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहूदियों ने जीसस को मार डाला, जबकि रोमानियों ने मारा था। यहूदियों ने तो जाके कंप्लेंट करी कि भाई ये मतलब ये नहीं, बहुत यहूदियों ने नहीं मारा, ये मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ये, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो क्रिश्चियनिटी जब अपना वो स्प्रेड हो रही थी, उसे असल में जो हेल्पफुल कम्युनिटी थी इसे प्रमोट करने में उस टाइम पे, वो जूइश रहे थे।
और नहीं, इस्लाम को भी जूश देखें इन्होंने देखें बड़ा वो प्रमोट किया था। बाद में राइट, चाहे तो बाद में चाहे ये इस्लामिक लोगों ने इन्होंने अपनी कम्युनिटी से जूश को निकाल दिया हो, पर इनिशिएटिव इन्हीं से हुआ था, यही ज्यादा हेल्पफुल थे। देखें, क्रिश्चियनिटी की जहां तक तो बात है, क्रिश्चियनिटी कभी यहूदी लोगों को अपील कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का पूरा बुनियाद ही इसी बेस पे है कि भाई जीसस की ये बलि जो है देके ना तुम्हारे लोइन जी, वी आर नॉट डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन Christianity, Islam, and Judaism. जी सर, तो like I'm just Pandit sort ji of trying to refute has this claim. miserably failed in his Disney world to prove the fact that Abraham alayhi salam was not a prophet. जी So far देखिए, the अगर मैं थोड़े देर में इसका जवाब दे दूं texts he has कि referred, nowhere mentions or refers that the claim made by Ibrahim alayhi salam was false. Number one. Number two, when we go to the archaeological evidences establishes the three facts. Number one, Quran. Number two, Bible. Number three, Old Torah. And archaeological evidences also establishes the links of all the three with the Ibrahim alayhi salam, and his scriptures and his whatever was there collected by the archaeological department proves the establishment of the fact that Ibrahim was in existence and was the forefather of the three faiths. This is yes, archaeological evidence, जी and this is an evidence collected by the world. This is an evidence collected in the three major religions. Take, understand. जी Now, out of a blue, one mentally imbalanced person called Atheist Pandit is disputing this fact. Now, this fact is proved that Ibrahim alayhi salam was a prophet father of Abrahamic religion and founder of the Abrahamic religion, and has a this Abrahamic religion has a three kinds or three shades. One is Judaism, other is Christianity, and third is Islam. Three you get ramifications. Let me ask now last time to Mr. Pandit, before proceeding further, please tell me, for God's sake, who is your God, who is founder of Hinduism, and which book belongs to you, is a divinity and has been revealed, and with historical facts. जी, तो यहाँ पे हम कहाँ पे आके पहुंचे? ये हबीरू थे कौन? हबीरू जैसे हमने पढ़ के जाना, हबीरू ये थे जिनको ओ भाई, एग्जाइल किया। हबीरू आपको ले जाएंगे पागल खाने। मेरे सवाल का जवाब दो आप। जी सुनिए, हबीरू आप मेरे सवाल आप कहाँ से टाल रहे हैं? आपके पास जवाब ही नहीं है ना, आपके पास जवाब ही नहीं है, आप टाल रहे हो। सुल्तान भाई एक मिनट, कुछ और है, ठीक है जी। हबीरू हमने क्या एस्टेब्लिश किया? हबीरू पीपुल हु आर एग्जाइल्ड, दोज हु आर बैंडिट्स, दोज हु आर फुजिटिव्स, दोज हु आर आउटलॉज, ये हमने एस्टेब्लिश किया। और ये जैसे हमें नोहाइड जी ने बताया कि वो एक ही मतलब कम्युनिटी से नहीं आते। मैं आपको बताता हूँ वो वहां पे हो क्या रहा था। वहां पे हो यह रहा था, जितने भी एफ्लुएंट फ्रीडम ये तंजीमें मतलब किंगडम थे, वो जो अपने यहाँ के चोर उचक्के डाकुओं को वो डेजर्ट में फेंक दिया करते थे। वहां पे तब जेल नहीं था। जो मान लो मेसोपोटामिया हो गया या इजिप्ट हो गया या मतलब ये लोग क्या करते थे, वहां पे लोग चोरी चकारी करते थे, उन लोगों को पकड़ के उस देश से बाहर ये फेंक दिया करते थे डेजर्ट में, टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। ये मतलब इसके लिए ये एग्जाइल्ड बोलते हैं, ये दोज वर एग्जाइल्ड। और अच्छा, जैसे नोहाइड जी ने बताया, वहां पे ये लोग तो जाते थे, वहां पे तो खुद उगता नहीं, तो वो खाएंगे क्या? एक दूसरे के छीना झपटी करके खाते थे। ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है। मान लो आपको फेंक दिया जाएगा डेजर्ट में, तो वहां पे डेजर्ट में कुछ लोग रहते होंगे, तो ये आप खाओगे क्या? उन्हीं लोगों को लूट के खाओगे, और नहीं तो खाओगे, जिंदा तो रहोगे ना। तो ये जो बोल रहे हैं एक जगह मतलब
ये एक ही कम्युनिटी में नहीं, ये एक ही रेस से नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। वहां पे इजिप्ट वाले भी फेंकते थे, रोमन्स भी फेंकते थे, ये मेसोपोटामिया वाले भी फेंकते थे, मतलब हर तरफ से लोग आते थे। ग्रेजुअली वहां पे सिविलाइजेशन डेवलप हो गया। वहां पे पहले से भी कुछ लोग रहते थे, इसलिए इन लोगों को कहा जाता है फॉरेनर्स। ये हबीरू भी यार एक इससे फॉरेनर क्या का नाम साबित होता है। है, मुझे बोलो ना। आपकी इस ये सोनी महिवाल स्टोरी से साबित क्या होता है? नहीं, सुनिए सुनिए, आप मुझे बोलो ना। सर देखिए 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 सर, आप मुझे बोलो ना, ये आपकी इस सोनी एक महिवाल सेकंड स्टोरी सर। से साबित सर क्या सर होता है? एक जी बात ये है कि ये जो कहा जाता है कि इब्राहिम पॉलिटिशियन थे, तो मतलब इसका कोई एविडेंस है कि मतलब कब उनकी शपथ विधि हुई, कब या उनकी ताजपोशी हुई? मतलब हम तो जेनेसिस चैप्टर 18 में पढ़ते हैं कि जब कुछ गेस्ट मेहमान आए थे इब्राहिम के घर, तो मतलब वो बस क्या ब्रेड वगैरह खिलाते थे उन्हें। तो भाई पॉलिटिशियन थे तो भाई वो तो या एकदम ये नोएडा जी, टेल मी, this pandit has to change the entire world history. He has to change, he has to burn world archaeological department. ठीक है ना? So please suggest me how many people are Jews, how many people are Christians, and how many people are all Muslims. He has to kill all the three faiths and people therein, क्रिश्चियन and 3 then बिलियन, he can मुस्लिम prove 2 his point. बिलियन, ज्यूज तो 1.5 करोड़। Then he डेढ़ can करोड़ prove. ही हैं He has बस। to burn all the scriptures. Then his point can be taken. He is, I think, in my understanding, he is suffering from fixation. Fixation is a mental disorder where a thing comes to your mind and the person does not come out of it. Historically, fact is that Abraham was there. He has there is an archaeological evidence. There is a world history. There is a encyclopedia. All historians of all types have accepted Abraham was a personality. Chalo, let us leave it for the sake of arguments. He was a prophet, but he was a personality, right? His existence and entity is proved. Let me ask Pandit again. Tell me, who is your God? Who is your founder of Hinduism? And which book is your divine book? These एक are the मिनट three. एक मिनट एक मिनट सुल्तान भाई, वुडमैन साहब आए, आप क्या कहना चाहेंगे? वुडमैन साहब की बात सुनो। जी, आपके गुंचाए फरोजा पे बड़े अदब से सीरियसली यार, मौजूद। सीरियस डिस्कशन हो रही है, बोलिए, जल्दी बोलिए। तो एथियस्ट पंडित जी, हमने पहले कुछ 10 मिनट आपकी बात सुन रखी है, तो हम आपका धन्यवाद आपको पेश करते हैं कि आप जो ये चोर चक्के आज के दौर में इन अब्राहमिक रिलीजन को मानते हैं और जहालत में रखते हैं, आप ऐसे चोर अचक्कों के कान खोल रहे हैं। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं कबूल। हम एथियस्ट पंडित जी के बात करने आए थे कि जब भी ये कलाम पेश करते हैं, ये जो चोर चक्के हैं, जैसे इन्होंने फरमाया, जिन्होंने ये अब्राहमिक रिलीजन बनाए, और आज के दौर में इनकी कुछ खास रेलेवेंसी है नहीं। तो अगर है, तो अगर ये आंकड़े आप कहें कि भाई इतने मिलियन मानते हैं, बिलियन मानते हैं, तो झूठ को तो वाकया ही एक कंफर्ट जोन है। लेकिन एथियस्ट पंडित जी, आप जब भी आते हैं आप अच्छी बात करते हैं, अनयूजुअल बात करते हैं, और हमको इस पूरे संसार में आप जैसे लोग और आरबी सिंह जैसे लोग ही चाहिए जो अनयूजुअल बात करें। आइंस्टाइन ने अनयूजुअल बात की, ठीक है। तो आप जैसे जो लोग हैं, वही ये जो बिल्ली वाले टाइप लोग हैं, जो ये चोर चक्कों के धर्मों को मानते हैं, इनको आप जैसे लोग ही ठीक करेंगे, इनके कान खोलेंगे। तो हम बैठ के नीचे सुनेंगे आपको, क्योंकि हम तो एथियस्ट पंडित जी आपको ही सुनने आते हैं और आरबी को। बाकी तो देखो, जो इनकी धार्मिक विचारधारा है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये खत्म तो होगी, ये आगे बढ़ेगी नहीं।
जी धन्यवाद। ये जो है वुडमैन साहब, ये फ्रांस में रहते हैं, इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये जी। एथियस्ट है, किसी धर्म के साथ भी लेना देना नहीं। अब आप ओके, बोलिए जी। अब आपके लिए सवाल है सुल्तान भाई के। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ, कुछ एक चीज मैं एक क्लियर करना चाहूंगा आपसे कि ये जो इतना मैंने सुल्तान साहब ने पढ़ा, जो आपने अपना स्क्रीन पे लाने के लिए बोला था, आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये अपना मोहम्मद साहब हैं या और थे, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये और या एग्जिस्ट करते थे और ये जो ये एक मिनट सुन लीजिए, या ये जो उनका नाम प्रोजेक्ट किया गया है, ये सिर्फ वो माफिया ने मिलके किया है, जो मतलब वहां पे लोग होते थे या जो चोर लुटेरे, ये कहना चाह रहे हो आप? जी, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब जितने भी प्रॉफिट्स, ये जिनको प्रॉफिट्स बोल रहे हैं, ये सब पॉलिटिशियन थे। अच्छा ठीक है, ये प्रॉफिट्स नहीं थे, कोई गॉड ने प्रॉफिट किसी को नहीं भेजा। वो चलो ये ठीक, जैसे मतलब ओके। ये सब पॉजिटिव चोर उचक्के, बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो, ये बिल्कुल वैसे वही आइडियोलॉजी है ओके, ये। अब आप ये बताइए, अब सुल्तान साहब के सवालों का जवाब दीजिए, जो सुल्तान साहब ने सवाल किया आपसे। नहीं, अभी मैं अब्राहम ये क्या कैसे बात मतलब है? अब्राहम कैसे एक ये तो फुजिटिव था, गलत बात है ना पंडित जी, हमको था, ये ये मैं गलत प्रूव बात है, करूंगा। ये ऐसे गलत बात है। डिबेट तो नहीं चलेगा ना पागल से, ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, बात ये नहीं चोर पंडित छके जी, सुनिए। वो होता है जो एक दूसरे की बीवी को ये ना वो रेप करते हैं, वो तो आपके भगवानों का है वो सर जिक्र। सर डिमोनेटाइज हो जाएगा वीडियो, जरा नहीं नहीं जी नहीं, ये छोड़िए ना। कंट्रोल करते हैं हम ये लोग। जो कहता है, मैं अभी इसकी पूरी हिस्ट्री, आज पूरी रात में सोए नहीं, मैंने पूरा इसका निकाला है कट्टा चट्टा। मैं इसको साबित करके दूंगा सर कौन सर क्या सर है। सर सर पंडित की ये लुंगी ज्यादा आज हम लोग उतारनी ये है चोर मुझे, छक्के वगैरह पंडित की यूज लुंगी नहीं उतारनी है करेंगे, मुझे। वीडियो जी डिमोनेटाइज हो और जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, हम ये लुंगी उतरेगी इसकी, और इथिस्टों की भी लुंगी उतरेगी। अच्छा तो ऐसा है आज पंडित जी। 7 दिन और 7 रातें मैं कंटिन्यू डिबेट के लिए तैयार हूं किसी भी एक शख्स के मिनट साथ, सुल्तान भाई, एंड आई एम एक मिनट। रेडी टू प्रूव दैट द नोशन दे कैरी इज एब्सोल्युटली लॉजिकल फैलेसी। अच्छा एक मिनट सुल्तान सर भाई, वैसे आप अच्छा अपना चैनल कब पंडित जी, रिस्टार्ट कर ऐसा रहे है हैं कि अहमद सर? सुल्तान भाई का सीधा सीधा सवाल है आपसे, वो ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी नाम है, ये कौन थे, ये कभी एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी, आप ही पंडित जी है ना, हम में से तो। सुनिए, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। आज मैं अच्छा अब्राहम के ऊपर ही बात करूंगा। आप खोलिए तोरा जेनेसिस, ये चैप्टर 20 वर्स नंबर 12। ओके, चैप्टर तोरा। 20 वर्स नंबर 12, रुको मेरे सर पास है। सर 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 आई हैव अ रिक्वेस्ट। हाँ हाँ जी 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 ये वन साइडेड हो रहा है सर, वन साइडेड हो रहा है। सर, कोई जी। सर ये प्लीज, कल से मैंने वादा, नहीं नहीं, एक प्लीज मिनट सुन लीजिए मुझे मुझे सुल्तान भाई, मुझे सुन लीजिए। मुझे मुझे इसी मैं इसी से किसी के साथ साबित करूंगा ना, मैं इसके वेदा सुल्तान से भाई, साबित एक मिनट, करूंगा मेरी कि इब्राहिम एक मिनट था, मेरी बात सुन लीजिए, मोहम्मद फिर आप के। सर से सुनिए मेरी बात, मैं हाँ इसके ही वेदा से साबित करूंगा ना हाँ कि पढ़ लिया ये मैंने। इब्राहिम भी थे, या ईसा भी थे, और मोहम्मद भी है। अच्छा, जी मेरी मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने पंडित जी से जो वादा किया, मुझे वादा पूरा करने दीजिए। देखिए सुल्तान भाई, मैं सीधी सीधी बात बताऊं, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, मैं वेदों के बारे में भी जानता हूँ, महाभारत के बारे में भी जानता हूँ अच्छी तरह से। फिर करते रहेंगे इनसे सवाल, ये कहीं जाने वाले थोड़ा ना है, ये नहीं आएंगे, हम अपनी बात कर लेंगे, हम डिटेल में अपनी बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? जो वादा किया वो निभाने दो। जी पंडित जी बताइए, क्या खोलना आप? जी, तोरा, ये तोरा जेनेसिस, ये चैप्टर 20 वर्स नंबर 12। जी आप पढ़ यहाँ लिया ना, पे प्राइवेट में लिंक पढ़ दे लिया सकते हैं मुझे, मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। पढ़ लिया मैंने। हाँ जी, जी बताइए लाइन जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर पढ़ लिया तो बताइए क्या कह रहा है। जी ये इब्राहिम और सारा के बारे में कह रहे हैं, आई थिंक कि लाइक वो कजिन्स थे एंड देन दे मैरिड। क्या कजिन्स थे? हाँ लाइक दे वर रिलेटेड ना, अब जीनियोलॉजी कहाँ पे मैं रिलेटेड? निकालूं? हाउ दे आर रिलेटेड? रुकिए, अब हाउ दे जीनियोलॉजी आर निकालनी रिलेटेड? पड़ेगी इसकी। जी जीनियोलॉजी निकालनी पड़ेगी, कहाँ मेंशन है जी जी जी, जीनियोलॉजी? बिल्कुल निकालिए। उनके उनके फादर कौन थे? सारा का फादर कौन था, ये आप सर्च करिए आरपी सिंह जी। सारा और अब्राहम, इन दोनों का फादर कौन थे, ये सर्च कीजिए। एक मिनट, सारा एंड और अब्राहम। अब्राहम, सारा एंड अब्राहम सन और फादर।
फादर ऑफ सारा एंड अब्राहम। ओके, फादर ऑफ सारा एंड अब्राहम। अच्छा, विकिपीडिया खोलूं? जी विकिपीडिया भी खोल लीजिए। ओके, पहले सारा का फिर अब्राहिम का, ठीक है। जी 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 जी। एक और चीज यहाँ पे आ रही है, इफ सारा एंड अब्राहिम हैड द सेम फादर तेरा, बट ये बढ़ता हाँ है, सेम ही थे, सेम थे फादर। सेम तो थे। फिर कजिन कैसे हो गया भाई? हाँ मतलब रिलेटेड थे ये, मैं मतलब थोड़ा सा जेनेसिस पढ़े हुए 1-1.5 साल हो गया है, तो दिमाग से निकल गई है बातें। ये कौन थे, हम देखते हैं कौन थे। हाँ तेहरा ओके, थे ना, तेहरा नाम था उनका। तेरह थे उस तो सारा और अब्राहम क्या हुए? भाई बहन भाई हुए। बहन हुए। अच्छा, इन हमें बताया जा रहा है इन दोनों की मैरिज हुई थी। किसने बताया? तोरा ने। नोआह दोनों ने बताया। अच्छा, तो अच्छा, नोआह से आगे क्या पूछ लो। कहना चाहिए? चलो होगी मैरिज, आगे आगे क्या कहना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वही तो, यहीं पे तो सारा पेंच ये अटका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप आगे आप अटक गए, क्यों जी अटक जी गए जी, ये बताइए। आप सारा और अब्राहम की मतलब हिस्ट्री आप निकालो पूरा। उनका बेटा आइजक है। ओके ओके, मैं निकालता हूँ। जनाब ये उस चीज को रेफर कर रहा है जो किताब फिर बैन हुई थी। आई विल गिव द रेफरेंस। ये ओके नो पता नो नहीं ओके, कहाँ नो, ट्रेवल करता है, यू ये पता आई नहीं डोंट। किधर किधर से ट्रेवल करता है। ये लो करने दो, रेफरेंस। करने दो, नहीं करने नहीं दो ये जो लो कि। ना सर रेफरेंस, ये लो रेफरेंस अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ जेनेसिस। देखिए जी ये पढ़िए जरा, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ जेनेसिस 20 चैप्टर 20 है। कन्वर्सेशन विद द हाफ पैलेस्टाइन सिस्टर, हाफ किंग एंड सिस्टर मेरे भाई, Ebenezer हाफ subjugator सिस्टर Abraham ये revealed मेन है Sarah कि भाई to be पिता both एक his थे, wife and माता अलग half अलग थी sister. उनकी। Such a union were later explicitly banned in the book तो of यही Leviticus ब्रिलियंट, 18.9. It was ब्रिलियंट। banned. It was banned. ये पता नहीं कहाँ से हिस्ट्री उठा के लाता है पंडित, पता नहीं अच्छा, कहाँ से लाता है। तो ये और पंडित देखिए ये पंडित जी, बाइबल पंडित पंडित में जी जी ये ये चीजें वो बैन, रिकॉर्डेड एक होना मिनट पंडित, किताबें बैन इसलिए होती हैं क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं होती, ये बैन हुई हुई है जो आप कह रहे हो। नहीं, बैन नहीं हुई। देखिए देखिए, अब इसका क्या है, तोरा में एक चीज रिकॉर्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुक्म है। जितने भी खुदा की तरफ से हुक्म आए वो एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनॉमी में है। जेनेसिस में कहानियां हैं, क्रिएशन और इजराइलियों के पूर्वजों के बारे में उस पर इंफॉर्मेशन दी है, जीनियोलॉजीज वगैरह ये सब। और ऐसी सारी इंफॉर्मेशन है। जो हुक्म है, जो कि एक आइडियल यहूदी से काम करना चाहिए, मतलब जो एक आइडियल यहूदी को काम करना चाहिए, वो एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और ड्यूट्रोनॉमी में दिया गया है। और हाफ सिस्टर मतलब भाई कजन मैरिजेस तो होते हैं यार, अभी भी होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं, तारा पढ़ लेते हैं। हाँ जी बताइए पंडित जी, क्या ढूंढना है इसमें? हाफ सिस्टर है, ये कीवर्ड है, हाफ सेरा कीवर्ड है और उसमें, अब्राहम मतलब वो मतलब कजन हुए इनकी। ना एक जी तरह जी से। जी जी। नहीं नहीं सुनिए, ये क्या हो, मतलब सारा और अब्राहम ये कौन थे, इनकी हिस्ट्री थोड़ा हम पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। हाफ हाँ, ये सिस्टर तारा इज द मैंने कीवर्ड। तारा मैंने खोल लिया ना, बताओ क्या पढ़ना है इसमें? जी जी पढ़िए, उनके ये जो लिखा है वो पढ़िए। ये तारा के बारे में लिखा है, सारा और उसके बारे में नहीं है इसमें। अच्छा, उन इन दोनों मैं आपको बताता हूँ, सारा और अब्राहम ये दोनों जैसे ये नोआ जी ने बताया, ये हाफ सिस्टर थे। हाफ सिस्टर अच्छा, समझते हो? हाँ मैं हिंदी समझते में हैं। बता देता हूँ। अगर मान लो आपके दो बीबी हैं, एक बीबी से अब्राहम हुए, दूसरे बीबी से सारा हुए। अच्छा, वो लोग रहते कहाँ थे? वो लोग रहते थे इजिप्ट में। हेलो, मेरे को आप सुन रहे हो? हाँ जी, हाँ आरबी जी, सिंह बोलिए जी बोलिए। जी। जी, वो लोग रहते थे इजिप्ट में। इजिप्ट में कुछ तो सोशल लॉज रहे होंगे, या बगैर लॉज के इतने बड़े वो मतलब कंट्री चला रहे थे।
सोशल आपको लॉज मालूम है नहीं पंडित जी, ऐसा है, सुनिए, उस टाइम पे देखिए सोशल लॉज इजिप्ट की तो हम बात ही नहीं करें, वो जानते ही नहीं थे इतना कुछ, क्या सोशल लॉज कैसे ना, आ और जाएंगे। इजिप्ट के तो जो लॉज थे, इजिप्ट के लॉज थे वो हम किस बेसिस पे हम फॉलो करें, क्यों करें हाँ, फॉलो? उसके हिसाब से वो करो ना, आज के डेट में कंपेयर करोगे फिर तो लगेगा जहालत है। नहीं ना, सुनिए, इजिप्ट के लॉज क्यों फॉलो किए जाए, क्या सुनिए सोर्स है सुनिए, इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट के लॉज का? जी जी, मैं बताता हूँ जालियत है क्या है, मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, तो वो कंट्री, एक कंट्री आप लॉ नहीं बना के कंट्री चला सकते हो? भाई तो इजिप्ट के लॉज का हमसे क्या लेना देना, वो उन्होंने बनाए, इजिप्ट वो में, कहाँ से आई इजिप्ट में इजिप्ट ये की लोग लॉज, ये भी इजिप्ट नहीं में पता थे ही किसी नहीं, को। ये लोग इजिप्ट में थे ही नहीं, ये लोग मेसोपोटामिया में थे, इराक में थे। सारा और अब्राहम ये दोनों कहाँ थे? ये मेसोपोटामिया में थे। अच्छा, मेसोपोटामिया में क्या होता था? आइडल वर्शिप होता था। जी, आइडल वर्शिपर्स मतलब हिंदू की सोशल लॉ क्या थे, मनुस्मृति से पता करते हैं, लाएं। ये हाफ सिस्टर मैरिज कर सकता है नहीं कर सकता, कैसे मालूम पड़ेगा? खोल के देखना पड़ेगा। हाँ दिखाइए, करिए बताइए। सर्च। जी जी जी, ओ आप ये खोल सर, ओ ये सर हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब सारा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया फिरौन के पास, तो उसने उसको बचाने के लिए सारा ने बोला ये मेरा ब्रदर है, दैट वाज आल्सो करेक्ट, बट ही वाज हस्बैंड, दैट वाज आल्सो करेक्ट। कजिन सिस्टर थी ये आपस में, कजिन सिस्टर्स थे, फर्स्ट कजिन्स थे। तो ये ये फर्स्ट हुआ कजिन्स ये नहीं थे, बात, ये भाई हाफ सिस्टर थे। एक ही बाप से पैदा होना, that that part is a historical part and has not been accepted and has been, वो मैं delete नहीं कहूंगा, that has been ये kept in वो suspension mode, that it is not reliable source that they belong to the same father. That part अच्छा, is not recognized in the Bible, that is not recognized by the Quran, that is not recognized by any other history. So ये पंडित जी कहाँ का कीड़ा, कहाँ का चीज, कभी इजिप्ट पे जाएगा, कभी मार्स पे जाएगा, कभी वहां से लाएगा, मुर्गी का अंडा सूरज में ढूंढेगा, ये इसका कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, सुल्तान आरपी सिंह जी, भाई, उन्हें एक मिनट सुन लीजिए ना। अगर देखिए आपको पता ना इस्लाम बड़ा स्ट्रांग है, तो फिर आपको चिंता काहे की, उन्हें बोलने दीजिए जो बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग नहीं सर, मुझे एक चीज बोलिए, हमारा टाइम भी कीमती है, मैं आपको तो बोलता कोई हूँ, a बात verse नहीं, which आज has been, सुनिए, नहीं सर, आज टाइम, a verse which is relying, एक सेकंड सर सर, हमने a रोज रोज verse तो which करना is नहीं है ना, relying, आज सर पंडित एक जी को सेकंड, टाइम दी। a verse which he is relying has been deleted and is not accepted in the history of Abrahamic period of time. So उस पे बहस करने की क्या जरूरत, जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसको डिक्लाइन चलो किया है। देख लेते हैं ना, जो मेरे को कंक्लूजन चाहिए, देखते हैं क्या पंडित जी निकालते हैं कंक्लूजन। हाँ जी पंडित जी, जी, क्या खोलना बताइए। तो फिर ये इन दोनों की शादी किसने कराई? हुआ क्या होगा? ये भाई बहन आपस में स्टार्ट हो गए होंगे, वहां पे लोग पकड़ लिए होंगे। ये तो एंटी सोशल काम कर रहे हैं ना। मान लो तो आज की डेट में, ये तो आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन करते जाओ, वो पकड़ लिए होंगे, कर रहे होंगे, ये कोई प्रूफ थोड़ा ना हमारे पास। नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ओके। बताऊंगा। एक ये एक चीज सोचो, एक कंट्री है, कंट्री और मान लो एक सोसाइटी भी है, वो विदाउट सोशल रूल्स कैसे चलेगा? हम्म कोई भी सोसाइटी विदाउट सोशल रूल्स कैसे चल सकता है? वो हम्म वो फिर इराक एक एफ्लुएंट किंगडम था। ओ भाई इथिस्ट पंडित, उसके इब्राहिम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के वतन से जो हजरत इसहाक पैदा हुआ है, उससे करीबन करीबन 200 प्रोफेट्स, उससे ज्यादा भी प्रोफेट्स पैदा हुए हैं। तुम वो क्या कहना चाहते हो कि, और सुनो मेरी बात, ये सरस्वती और इसका ये नहीं है ब्रह्मा का किस्सा, सुनो मेरी बात। प्रोफेट्स, तुम क्या कहते हो कि लीनेज ऑफ अहमद सर, एक सेकंड, एक सेकंड, अहमद सर, वन मिनट सर, just calm lineage down. of Moses and listen to me. The Does main he point wants to being, say sir, that the lineage of the Moses and Ibrahim and Muhammad was out of a illicit relationship? नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, द हिंदू राइट विंग दे मॉक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कि भाई तुम लोग सो कॉल्ड इंसेस्ट की पैदाइश हो, बट दे डोंट नो कि भाई ज्यूस पे भी अप्लाई होता है। तो मैं जब भी किसी कट्टर हिंदू से पूछता हूँ कि भाई तुम जाके ट्विटर पे बोल के दिखाओ ना यहूदियों को कि यू आर चिल्ड्रन ऑफ इंसेस्ट, फिर देखो उसके क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में इफेक्ट होते हैं। हाँ
भाई तुम लोगों की जो मतलब, और हाँ, जो मुस्लिम्स को भी सर्कमसिशन पे चिढ़ाया जाता है, यहूदियों को चिढ़ा के दिखाओ, फिर देखो इंटरनेशनल रिलेशंस पे उसका क्या एक इम्पैक्ट चीज होगा। और है पंडित जी मान लेते हैं आप जो कह अब रहे तो हो मतलब सारा। गल्फ जो है वो तो शांति की ओर बढ़ रहा है ना। अब मोहम्मद की औलादे और जेकब की औलादे गले मिल रही हैं एक दूसरे से। हाँ दुबई दुबई वगैरह ने नहीं तो भाई, रिकॉग्नाइज भी कर लिया ये जो इसराइल को। नहीं नहीं, एक सवाल है नोएडा मेरा पंडित नोएडा जी जो से। आपने बात की है, आई एम 100% विद यू। जो शिवलिंग है उसमें भी उसने उसको कटाई हुई है, ऊपर से काटा गया है, तो इनको भी करना चाहिए। आप देखो जहां भी आप देखो आइडल उसका, उसके ऊपर से कटाई की है। एंड लाइक एक एक बात है सर कि एक बहुत ही पॉपुलर हिंदू चैनल है यूट्यूब पे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया। उनकी अच्छा अच्छा, डिबेट वो हुई थी चोरों का एक बार। उनकी डिबेट हुई थी एक बार एक मुस्लिम प्रीचर सैम स्टेलोन से, तो बहुत ही केओटिक डिबेट थी वो, मेरे तो कान फट गए थे वो सुनते सुनते। उसके एंड में क्या बोला गया सैम को कि भाई सैम मुस्लिम है इसलिए ही इज अ चाइल्ड ऑफ इंसेस्ट। तो जो मेरे रैबाई हैं, मेरे मेंटर ट्यूटर, ही ऑल्सो बिलीव्स इन एडम एंड ईव। तो क्या किसी भी हिंदू में इतना करेज है कि वो रैबाई एरन को जाके बोल सके कि रैबाई आप तो इंसेस्ट की औलाद हो? बोल के दिखाइए बस। जी सुनिए। यार एक मिनट यार, सुनो सुनो, एक मिनट पंडित जी रुको। यार जी मुझे पंडित जी से आज जो पंडित जी कह रहे हैं वो मुझे करने दो, इंटरप्ट ना करो, कोई भी इंटरप्ट ना करे प्लीज। जी हाँ जी पंडित जी बोलिए, क्या निकालना। अभी अभी मतलब ये दोनों चालू हो गए, अब्राहम और सारा। ऊपर से अब्राहम पॉलिटिक्स करने लगे। क्या पॉलिटिक्स? क्या ये जिन बुतों को आप खाना खिलाते हो वो तुम्हें मतलब वो खुद खुद से खाना खा सकते हैं? खुद की नाक की मक्खी तो नहीं उड़ा सकते, वो क्या खाना खाएंगे? मतलब एग्जैक्ट इनको करेक्ट स्टेटमेंट है। सुनिए सुनिए सुनिए, इनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस, मतलब ये अब्राहम और सारा इन दोनों के ऊपर मल्टीपल चार्जेस थे। इनको लेके जाया गया नमरूद के पास। नमरूद मतलब किंग ऑफ इजिप्ट। तो नमरूद ने इनको कहा कि आप वही खुदा की बात कर रहे हो ना जो नाखून काटने के बाद नाखून उगा देता है, और ये मतलब बाल काटने के बाद उगा देता है, वही खुदा की बात कर रहे हो ना? तेरा खतना कर देते हैं, तेरा खुदा उगा देगा। खतना किए, और ये जो इंसेस्ट मतलब ये जो कर रहे थे भाई और बहन, इन दोनों को इसीलिए इसको एक्साइल कर दिया। ये आउटलो थे या रेबल थे या जो भी आप कहो, इसको एक्सपेल कर दिया। वो जाके कैनन में बताते हैं मेरे को प्रॉफिट चुन लिया गया क्या, और ये मेरे को ये गॉड ने कैनन मेरे को दान में दे दिया। ये यही नाटकबाजी है, यही मैं समझाने की मतलब अच्छा, कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके इसके पीछे ये पॉलिटिक्स चल रहा है। हाँ लॉजिक है आपकी बात में, ठीक है, समझ गया, मैं तो समझ गया। ठीक है, अपना अपना क्या बोलते हैं, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी यही तो है। ये मतलब ये मोटा मोटी यही है। यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट कोई गॉड ये भी मनगढ़ंत कैरेक्टर है। वो जैब्रियल मिखाइल ये सब मनगढ़ंत कैरेक्टर है, ये इब्राहिम ने खुद खुद से बनाया। ठीक है, और जी इसके अलावा कुछ, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? जी इसके क्योंकि अलावा मतलब हाँ, ये जो नोएड है और सुल्तान साहब है इनकी व्यूज ले लेते हैं। हाँ, अब सुल्तान साहब के पास जाते हैं, फिर मैं लाइन जी। जी सुल्तान साहब, अब आप बात की, जो भी करना है। देखिए सर, ये जो आर्गुमेंट इसका है, ये एजम्पशन एंड प्रिजम्पशंस पे है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी बुक, और दैट इज नॉट एन एलिगेशन। जो उस वक्त फिरौन इसका हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, ये बात वो कभी किसी न किसी तरीके से उस वक्त से लेके आज तक ये एलिगेशन चलती आ रही थी। ये एलिगेशन, ये पहला बंदा है दुनिया का जो ये चीजें उठा रहा है। न इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हम बोलेंगे कि ये जो पंडित जी बात कर रहे हैं, दो दो स्क्रिप्चर्स, तीन स्क्रिप्चर्स आते हैं, और वो भी जिसको हम, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप आरबी सिंह जी लीजिए कि it is attributed to Allah, Torah, Bible, and Quran. All the three books, believers believe that it is a divinity, it's the word of the God, right? None of the book rectifies this fact
व्हाट एलिगेशंस ये जो पंडित जी लगा रहे हैं। नंबर 1, हिस्ट्री भी इस बारे में कोई ऐसी चीज नहीं करते। और सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है मेरे पास वो ये है कि देखिए जनाब, जिस रेफरेंस को हमने हिस्टोरिकल रेफरेंस को हमने हिस्टोरियंस ने और रिलीजियस बुक्स ने ये जानकर, ये वो मैं डिलीट नहीं समझूंगा इसको, ये जानकर कि दिस इज नॉट रिलायबल, इट कैन नॉट बी रिलाइड ऑन, ये करके इसको साइड पे रख दिया। इट कैन नॉट बी रेड एज एन एविडेंस अगेंस्ट हजरत इब्राहिम एंड हजरत सारा अलैहिस्सलाम, सो इट कैन नॉट बी रेड अगेंस्ट देम। हिस्टोरिकल फैक्ट्स वही होता है, एपिस्टेमोलॉजी वही होता है, पैराडाइम वही होता है जो एविडेंसेस पे बेसिस है। जब इसकी एविडेंस ही खत्म हो गई है, पहले ये गलत साबित करने बैठा कि हिब्रो हैब्रो में उसको उलझाया, वहां भी ये फेल हो गया। फिर ये हजरत इब्राहिम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के दरमियान आया कि कहा जी ये भाई बहन थे, वो भी फेल हो गया। वो इसकी किताबें, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट हो, चाहे वो न्यू टेस्टमेंट हो, चाहे वो कुरान, नन ऑफ द फैक्ट रेक्टिफाइज इट नॉर द हिस्ट्री रेक्टिफाइज इट। तो मुझे बोलिए, सबसे पहले ये पंडित जी का सपना है, वो सपने में ऐसा कुछ इसने देखा है, तो उस वजह से ये प्रेजम्पशंस एजम्पशंस की बात कर रहा है। इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। इट इज जस्ट ए सर्कुलर आर्गुमेंट एंड नथिंग एल्स। जी पंडित जी, लाइन जी आपने कुछ बोलना है इसमें? जी, तो मेरा यही रहेगा, ये जो कहा गया है, तो जेनेसिस की किताब लॉ लेने वाली किताब नहीं है। इंफॉर्मेशन देते हैं बस कि भाई क्रिएशन कैसे हुआ, और मोजेस वगैरह इजराइलाइट्स के मतलब मोजेस के पूर्वजों के बारे में बताया गया था कि इब्राहिम क्या करते थे, आइजैक, जेकब, जोसेफ वगैरह। हुक्म जहाँ आते हैं वो होता है शुरू एक्सोडस चैप्टर 20 से, तो वहां से लेकर ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 तक ऐसी रिलेशनशिप्स को गलत कहा गया है। तो तोरा में रिकॉर्डेड होना मतलब कमांडमेंट होना नहीं है। तोरा इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज रिकॉर्डेड एंड व्हाट इज कमांडेड एंड व्हाट इज कंडेम्ड। तो कमांड बिल्कुल इसके उलट है। ये तो हुआ था किसी जमाने में जब खुदा ने अपने लॉज दिए नहीं थे, क्योंकि तब नेशन ऑफ इजराइल था ही नहीं है, इब्राहिम एक अकेले थे। नेशन ऑफ इजराइल तो कई पीढ़ियों के बाद डेवलप हुआ, कई आई थिंक सो 400 साल तो इजिप्ट में गुलामी में रहे थे इजराइलाइट्स। उसके बाद गुलामी से पहले कुछ 70-80 लोग थे, और फिर बढ़ते गए, जैसे इजिप्ट में जब वो गुलाम बन के उन्हें रखा गया था, वो बढ़ते गए और एक्सोडस आने तक कुछ 20 लाख लोग हो चुके थे इजराइलाइट्स। ओके जी, अभी तो पंडित मोजेस जी के अब आप ऊपर बोलिए। आते हैं। जी जी, ये नोहाइड साहब पढ़ेंगे। जी पढ़िए नोहाइड साहब। Okay, right. And Pharaoh arose at night, he and all his servants and all Egyptians, and there was a great outcry in Egypt, for there was no house in which no one was dead. मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई मरा ना हो. So he called for Moses and Aaron at night, and he said, "Get up and get out from among my people, both you as well as the children of Israel. Go and worship the Lord you have spoken." नीचे लेना जरा 32 नीचे लीजिए ना अरबी साहब। एक मिनट जी जी आराम से। ओके, टेक योर फ्लॉक्स, राइट, टेक also your flocks and your herds as you said, and be gone, and may you bring a blessing upon me also. The Egyptians urged the people on, impatient to have them leave the country, for they said, "We shall be dead." So the people took their dough before it was leavened, and kneading bowls wrapped in their cloaks upon their shoulders. The Israelites had done Moses' bidding and borrowed from the Egyptians objects of gold and silver and clothing. And the Lord disposed the Egyptians favorably towards the people, and they let them have their request, and thus they stripped the Egyptians. The बस 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 Israelites. हाँ, बस बस okay. ये क्या 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 बोला ये मतलब ये भर्स क्या कह रहा है? तो मतलब जो 10 विपत्तियां आई थी इजिप्ट के ऊपर, उसमें से 10वीं थी कि भाई हर घराने में जो है वो
फर्स्ट बॉर्न मेल, मतलब सबसे बड़ा नहीं बेटा। नहीं, उसके बाद वो बोरो वाला। हाँ तो भाई गोल्ड सिल्वर की कुछ चीजें बोरो की गई थी, और उसके बाद जो है लॉर्ड यहाँ पे आता है, लॉर्ड डिस्पोज द इजिप्शियंस फेवरेबली टुवर्ड्स द पीपल। मतलब हशेम ने ही उनके, क्या कह सकते हैं, उनके मन का या उनका हृदय परिवर्तन कर दिया इजिप्शियंस की तरफ दिल सॉफ्ट कर दिया। और फिर इजराइलियों ने जितना कुछ था ले लिया इजिप्शियंस से, जितना ले सकते थे वो, और चल दिए अपने गांव। फिर से पढ़िए उसको। The Lord disposed the Egyptians favorably towards the people, and they let them have their request, and they emptied out the Egyptians. Yeah, बस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? हशम क्या कह रहा है? हशेम ने इजिप्शियंस का हृदय परिवर्तन करा दिया। जो हाँ, हृदय पहले इजराइलियों को नफरत से देखते थे, वो अब सॉफ्ट हो गए इजराइलियों के लिए। जी जी जी। टर्न नहीं नहीं टर्न नहीं, फेवरेबली पहले ना, तो नफरत से उन्होंने नहीं अपना देखते थे। सारा माल दे दिया, मतलब जितना नहीं कुछ नहीं, दे सारा सकते थे। माल दे दिया नहीं, ये बोरो लिखा है क्या? जो दे देगा वो तो ये डोनेट लिखेगा, इजिप्टियंस डोनेटेड। ये बोरो बोरो क्या लिख रहा है? बोरो भाई बोरो भाई समझ भाई में नहीं आ रहा। देखो, बोरो है ना, सामने वाले के सहमति से ही होता है हमेशा। जो हाँ हाँ, सामने वाले के सहमति से सहमति से मतलब। नहीं होता वो स्नैच्ड होता है, या स्टोलन होता है, या रॉब्ड होता है। जी बोरो जी तो जी सामने वाली के सहमति से ही होता है कि जी भाई जी जी जरा जी 2 दिन के लिए अपनी पेंसिल दे दे, 2 दिन के लिए जरा गाड़ी दे दे अपनी XYZ। जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ गया। ये बोरो करने के बाद ये क्या, मतलब ये क्या कर रहे हैं बोरो करने के बाद? बोरो करने के बाद अपने गांव चल दिए वापस ओ इसराइल। चूतियम सल्फेट, एक मिनट। वो जो भी हो, वो कोई नहीं है क्या? किसी की माँ नहीं है क्या? वो घोड़े के साथ नहीं सोई थी, समझ रहे क्या? अब बोलो आगे। ओ भाई यार ब्लड फायर भाई, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बस ये कहना मत मेरे आरबी भाई, भाई। ये पंडित जी का ड्रामा जो है वो 2-3 महीने तक भी हम चल लोग सकता है, आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। ब्लड एक फायर 2 मिनट भाई, मिनट जो है ना जरा यार सुनो एक थोड़ा सा मिनट भाई। बात मेरी करने बात दो। सुनो सोच यार, समझ के कहें एक जो मिनट क्या ठहरो, मेरी कहना बात है। सुनो। आप अगर मतलब पंडित ज्यादा जी को हम स्पेशली बोलेंगे टाइम इनके दिया हुआ, बारे में तो बीच में हम काट इंटरप्ट भी करोगे दिए तो जा सबको सकते नीचे हैं उतार ब्लड देना। फायर भाई। वो आई नो बेटा आप मैंने क्या कत्ल कहना चाह करने रहे आ हैं, बट गया। हम हमारी लाइफ पे थ्रेट हो सकता है मेरे भाई, तो जरा आप शांति से लें। हाँ, तो ये मतलब हसन ने क्या कहा, आप ये बोरो कर लो, बोरो करने के बाद आप मतलब ये वहां इजिप्ट छोड़ दो, यही कह रहा है हाशिम। तो भाई उन्होंने अपने मन से दिया ना, अब कोई पागल ही होगा, कोई बोलेगा, अब मान लीजिए कोई अगर कल को अंबानी आ जाते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मैं तुझे मेरी पूरी कंपनी दे रहा हूँ, तो मैं तो पागल ही होऊंगा जो मैं कहूंगा कि भाई मत दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो लूंगा ना जो मुझे मिल रहा है यार, नहीं लॉजिकल नहीं है। नहीं, अंबानी ने यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है, कोई मांग रहा है। भाई Exodus chapter 12 verse 36, the Lord gave the people favor in the eyes of Egypt। मतलब जो इजिप्शियंस पहले नफरत की नजर से देखते थे इसराइलियों को, वो अब फेवरेबल, वो दोस्ती प्यार के नजरिए से देखने लग गए और अपना माल दे दिया उनको। जी, आगे ये चैप्टर ये 35 आपने पढ़ा? 35, हाँ। and and the children of Israel did according to Moses' order, they borrowed from the Egyptians objects of silver, gold, and garments. The Lord gave the people favor in the eyes of the Egyptians, and they lent them, and they emptied out of Egypt। मतलब सामान ले लिया और चले गए। भाई ये मैं आपको महिषासुर जैसे हंसने की सुनिए आवश्यकता नहीं है बार ये बार। क्या कह रहे हैं आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं आरबी सिंह जी के पास जाऊंगा, बोलूंगा हम्म सर मेरे को आप 2 लाख रुपया उधार दो, हम्म ठीक है? इसके बाद मैं वहां से चलता बनूंगा, हम्म यही हसन सिखा रहा है। नहीं, ये हशेम नहीं सिखा रहा है। हशेम तो क्या सिखा रहा सिखा है रहा कि है? भाई इजिप्ट के लोग जो पहले नफरत से देखते थे इसराइलियों को, वो अब फेवरेबली देखने लग गए, और इजिप्ट वाले ही कह रहे थे ना, भाई जल्दी दफा हो जाओ तुम लोग, हम तुम्हें और 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू गेट आउट ऑफ आवर लैंड।
1233 पढ़ो, द इजिप्शियंस urged the people on impatient to have them leave the country। मतलब यार इतने जोर जोर से कह रहे थे कि तुम लोग दफा हो जाओ कि मतलब बंदों ने अपना ब्रेड भी ठीक से नहीं बनाया और चलते बने वहां से। जी 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 जी। अब पंडित जी ये मुझे बताइए, इतना सब कुछ पढ़ लिया, उसको ट्रांसलेट भी कर दिया, कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये समझाइए। कहना ये चाह रहा हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखो, ये मोजेस जिसको ये प्रॉफिट बोल रहे हैं वो करवा क्या रहा है लोगों से। मतलब अच्छा, ये ग्रुप बनाया, ठीक है। ये ठीक है, पॉलिटिशियन कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ये ठीक है। ये क्या किया, मतलब लोगों से, मतलब हर उसके जितने भी सपोर्टर्स थे उन लोगों को ये बोला, आप जाओ जाके दूसरों से कर्ज ले लो। क्या कर्ज लो? गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सब लोगों से उधार ले लो। अच्छा वो पंडित जी, उधार, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, प्लीज प्लीज। आपकी सारी बातें समझ गए, यहाँ पे जितने बैठे हैं मैं भी समझ गया। मैं बहुत सारी चीज़ों से आपसे एग्री भी करता हूँ, मैं तो पहले ही बोल दिया मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। अब ये है कि कम से कम दूसरों को भी तो सवाल, उनके सवालों का भी तो जवाब दीजिए ना। ये तो गलत बात है ना आपकी। जी ये इनका सवाल का भी जवाब मैं दूंगा, मैंने हाँ कब जी, मना किया? ठीक है, दो फिर दो। हाँ जी सर, देखिए इसका बेस यही बनता है कि इजिप्ट जो कि इसराइल को बहुत नफरत करते थे पहले, उन्होंने खुद अपने सहमति से अपना सारा सामान दे दिया और वही कह रहे थे ना कि भाई भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हें 2 मिनट और भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे जमीन पे। ये उन्हीं का बयान है और हशेम ने सुनिए खुद खुद उनका इजिप्शियंस का हृदय परिवर्तन करवा दिया। जी, यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या चल रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है? ये जो हबीरू लोग थे, अब्राहम से जो अब्राहम के बाद आइजाक, ये सब, ये जो चोरी छीना झपटी करके ये वहां पे गुजर रहे थे, ये लोगों को लूट रहे थे। लोग कौन लोग? जो कराभन जाता था उन लोगों को ये लोग लूट लेते थे। भाई ठीक है, 420 साल की नहीं गुलामी नहीं पता है आपको? हर नहीं, इजरायली वही बच्चे वही को तो मैं कर रहा हूँ। इजरायलियों का जो जेनोसाइड किया जाने की कोशिश की गई वो याद है आपको? जो बार बार वही उनका मैं वर्कलोड आऊंगा, बढ़ाते रह गए वो याद है आपको? वही मैं आऊंगा, आप टेंशन ना लो, मैं सब तो भाई समझा देता हूँ एक्शन क्या एज एन चल इक्वल रहा एंड है। अपोजिट रिएक्शन, ये तो लॉ ऑफ नेचर है मेरे भाई। नहीं और नहीं सुनिए, उन्होंने, और उसमें फर्क ये है, हम लोग इजरायली लोग बार बार बोलते रहे इजिप्शियंस को कि भाई हमें जाने दो, लेट माय पीपल गो। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है एक्सोडस के फर्स्ट 20 चैप्टर्स में, मोसेस बार बार कहते हैं लेट माय पीपल गो। तो फेरो जी कहते हैं सुनिए, नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो अब पॉलिटिशियन अपने आप को, पॉलिटिशियन जो भी है वो अपने आप को हीरो बना के ही पेश करेगा। सुनिए, अब देखो एक, देखो ओरिजिनल, अच्छा एक मिनट, नहीं एक मिनट, नहीं, लाइन जी रुकिए, पंडित जी एक मिनट रुकिए। आपकी पंडित जी सारी बात समझ में आ गई जो आप कहना चाह रहे हो, कि ये सब चोर चक्कों का ही सिलसिला था, सब कुछ वैसे ही समझ आ गई। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं करो करो ज्यादा करो। टाइम नहीं लूंगा, मैं ये चीज एक्सप्लेन करके उसके बाद मैं सवाल लूंगा, ठीक है? ओके ओके, करो इसके करो कंप्लीट। बाद, जी जी, ये जो हबीरी लोग थे, ये जो कारावान जाते थे उनको ये लूट लेते थे। ये इजिप्ट सोल्जर ये भेज के उन लोगों को वो पकड़ के लेके चला आया, ठीक है। तब तो जेल नहीं थे, तो ये लोग खाएंगे, खिलाएगा कौन? आज तो जेल है, अच्छे आदमी पैसा दे रहा है, मतलब हम लोग पैसे भर रहे हैं, क्रिमिनल वहां पे ऐश कर रहे हैं, ठीक है। तब तो वहां पे जेल नहीं था, तो ये लोग खाएंगे क्या? इन लोगों से मजदूरी करवाते थे। इसी को ये बोलते हैं स्लेवरी। जो मतलब पकड़ के चोर उचोकों को ले आए, उनको खिलाएगा कौन? आज तो आप मतलब टैक्स देते हो, मैं भाई टैक्स देता आपकी हूँ आपकी ना तोरा की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फ्लॉड है। स्टोरी नहीं ये नहीं नहीं, थी फ्रॉड पूरी, नहीं, स्टोरी ये फ्रॉड नहीं, थी सुनिए पूरी मेरे कि को। जेकब के जो वो बाकी 11 बात ही भाई कोई थे नहीं, पंडित जी ने 2 घंटे लगा दिए हैं, निकला बीच में से पता नहीं ब्रो को लेकर बैठे तो हुए शायर हैं, साहब रुक उसमें जाओ ना साबित क्या यार। करना है? नहीं ओके देखिए ओके शायर देखिए, ओके शायर जो साहब हजरत ओके यूसुफ के जो भाई थे, सर हजरत मैं यूसुफ बड़े के जो हौसले भाई से थे सुन रहा हूँ। वो उनसे हाँ नफरत नहीं रुको मैं करते जरा थे। रुको, बेफिक्र रहे जरा आप, रुको। आरबी सिंह जी बोलिए, बेफिक्र हो, मैं कोई बात नहीं कर हाँ रहा। बोलिए पंडित जी, क्या बोलना जी है आपने। बोलिए आप। हाँ बोले बोले जी, पंडित जी बोलो। हाँ, आज की डेट में हम लोग मतलब अच्छे हाँ लोग पैसा दे रहे हैं, चोरों को खिलाया जा रहा है, ठीक है। तब अच्छा वो सिस्टम नहीं था।
तब तो मतलब वो जो लाते थे वो तो खाएंगे, वो खिलाएगा कौन? तो इन लोगों से मजदूरी करवाते थे, ये चोर चौकों से, जिसको ये स्लेवरी करते हैं। हाँ, ये बॉन्डेड लेबर था, ये भी मैं मानता हूँ। बॉन्डेड लेबर मतलब खाना पीना देके इनसे काम करवाते थे, क्योंकि And bonded इन labor, लोग by the way, is illegal in India, huh? Article 22 and 23 of the Constitution. So it is a form of slavery. The that I Indian know. Constitution calls it as slavery, my dear. Indian Constitution came into play in 1940, in 1950. Before that, there was a country, and before, मतलब even before Mughals arrived here, there was a constitution. Constitution keeps on changing as per changing times and circumstances. You should remember that. Okay, Bhai, ठीक है। bonded labor is a forced this वो thing. बॉन्डेड लेबर वो आप छोड़ो, तब तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज की डेट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तब वहां पे चलता था क्या? एज पर नहीं, इंडियन बिल्कुल नहीं चलता था, कॉन्स्टिट्यूशन। बट सी, किसी भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी, अगर मैं किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ भी काम करवाऊं ना, वो बस मजदूरी ही क्यों ना हो या कोई भी इजी से इजी काम भी क्यों ना हो, दैट इज अ क्राइम। हाँ, जो चोरी करेगा उसको क्या करेंगे? चोरी अच्छे कहाँ आदमी की को मेरे भाई? नहीं नहीं, जो चोरी करेगा, सुनिए, जोसेफ को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया था इजिप्ट का। जोसेफ तो उसमें सब चोर थे, ये बात नहीं, कुछ अच्छे आदमी भी रहेंगे, चोरी कहाँ की? देखो, लेकिन जोसेफ जो को पहले बाय मतलब एक्सीडेंट ये जोसेफ पहुंच गए इजिप्ट, ठीक है, आरपी फिर भाई, सुल्तान कुछ भाई, हमें 1 लफड़ा मिनट हुआ दीजिए। और वो किसी ना किसी तरह अच्छे काम से किंग के एडवाइजर बन गए। फिर आए जी जेकब और बाकी के कुछ 70-80 लोग उनके परिवार के आए, तो कहीं भी हमें चोरी का हवाला नहीं मिलता, ना जेनेसिस देखो, के अंतिम चैप्टर्स में, ना एक्सोडस के स्टार्टिंग चैप्टर्स में। चोर चोरी करेगा, वो लिखेगा अपनी किताब में मैंने चोरी किया था, वो अपने आप को तो हीरो बताएगा ना। तो आप कोई एविडेंस लाए ना जहां पे साबित होता है कि चोरी की है वही तो हमने जोसेफ ने देखा ना, या जेकब ने। ये हबीरू बताने का मकसद क्या था? हबीरू से क्यों स्टार्ट किया फिर? नहीं, तो ये भी क्या कहते हैं कि स्कॉलर्स एस्टिमेट दैट, स्कॉलर्स फील दैट। तो फील और एस्टिमेट पे नहीं होता ना भाई, प्रूव अगर आपको करना है तो ये आपको होना चाहिए स्कॉलर्स नो दैट, स्कॉलर्स हैव प्रूवन दैट, ये उसकी टर्मिनोलॉजी होना चाहिए कि भाई प्रूव करने के लिए कि ये इजरायली लोग चोर थे या जो कोई भी चोर था वगैरह। अच्छा, ये अभी तो मैंने ये प्रूव किया ना, आपके हजरत इब्राहिम और मोजेस, ये लोगों को मतलब चोरी करके भाग, मतलब किसी के उधार लेके भागने के लिए बोल रहा है, इसको आप क्या कहोगे? वो खुद को अपने आप को प्रॉफिट बोल रहा है। वो हमें खुद अपने जमीन से दफा करना चाहते थे तो हम चले गए, हाँ, थैंक यू। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि क्यों करना भाई चाहते थे? हशेम ने उनपे ऐसे अजाब लाए जो उन्हें पता हाँ, चल गया भाई कि ये हाशिम तो ये मनगढ़ंत कैरेक्टर है ये हाशिम। खैर सुनिए, तो यहाँ पे खत्म होता है जुडाइज्म, मतलब इसके जुडाइज्म के यही सेम आइडियोलॉजी मोहम्मद, ये अरबों ने कॉपी पेस्ट किया अपने, मतलब यहाँ पे मतलब सोसाइटी पे, यही सेम आइडियोलॉजी। भाई हशेम मनगढ़ंत कैरेक्टर है, ये कैसे प्रूव करेंगे आप? नहीं, आपके मतलब मनगढ़ंत क्या कैरेक्टर कैसे है? जिस दिन आइडियोलॉजी क्या है मैं आपको बताऊंगा, उस वो दिन प्रूव पंडित कर जी दूंगा। ने कह दिया है, मान लो यार, वो पंडित जी कह रहे हैं, जो मैं पंडित जी समझे है ना, वो बाकी भी सब वही समझे। मेहरबानी करे सब। शाह साहब ऐसे करके ना ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ ਦੋ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰੱਖੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओके 2 ओके, घंटे बोलिए तो मेरा कोई प्रॉब्लम ओ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ओ जी, मेरा मैं रेंज चुप नहीं रहूंगा। है। पंडित जी बात ये है कि जो जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं ना, उससे ये प्रूफ नहीं होता कि वो चोर चक्के थे, ये साथ थे। आप उसको आप सारी एक किसी अपना आर्टिकल तो लेके यार सब पे थोप रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है बताइए? नहीं नहीं नहीं, ये जो मतलब ये तोरा में जो लिखा गया है, ये भी मतलब ये क्या कह रहा है, ये इसको आप समझ नहीं पा रहे हो? नहीं, मैं जो लिखा वो तो समझ गया ना, पर उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है जी। नहीं, ये तोरा वर्ड ऑफ गॉड है।
वो हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स की कोई एविडेंस नहीं होती है। हिस्ट्री इज ऑलवेज इंडिफरेंट, हिस्ट्री इज नॉट सर्टेन। ये तोरा को ओन करते हैं। वो तोरा के दो पार्ट है, एक तो रिलीजियस कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स, दैट इज सर्टेन, रेस्ट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अनसर्टेन। तोरा तो तूने तो ना पहले अपने सुल्तान भाई, बोला एक तूने, मिनट। तोरा पंडित जी, पहले अपने आपके भगवान का नाम हिसाब ले। से आपके हिसाब से मान गए जी, जो सारा कुछ आप कह रहे हो सच है। अब इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। आपकी बात सारी मान गया, मैं तो मान गया। आगे बोलिए सुल्तान भाई, आपका कोई सवाल है पूछिए। सर मैंने इनको जी। यही बोला, ना ये अभी तक अपने गॉड का नाम बोलते हैं, ना अभी ये अपने उस फाउंडर का नाम बोलते हैं, ना ये बोलते कौन सी किताब इनकी हिंदू हाँ जी, रिलीजन बताइए में। पंडित जी, आपके फाउंडर का नाम क्या है, गॉड का नाम क्या है, बताइए। जी, इंसान इसके फाउंडर है, ये हमें कुरान और तोरा से मालूम पड़ता है। इंसान इसके फाउंडर है, हमारे पास कोई गॉड नहीं है। आगे तो बताइए। मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारा फ्रॉड है, राम श्याम कृष्ण कृष्ण सब फ्रॉड गॉड है, नहीं, शिवजी ये बाजी। इंसानों की क्रिएट की हुई कैरेक्टर्स है। इन पे फ्रॉड कहाँ है? हम थोड़ी ईमान लाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। आप नहीं लाते, बाकी पंडित तो लाते हैं, सारे लाते हैं इंडिया में। कोई पंडित नहीं लाता, ये टेक्स्ट बुक है, स्कूल के टेक्स्ट बुक्स। ओके, मैंने आप आपको सेटिस्फाइड धर्म होंगे जी अपना के सुल्तान भाई इनके जवाब से? गोया कि इनका कहने का कि इनका ब्रह्मा विष्णु और महेश कृष्णा राम सर वो वेदास कह वो रहे कुछ हैं कि ये नहीं है। इंसानों के क्रिएट किए हुए हैं, सीधी सीधी तो अगला बात कर रहा है। अब और क्या निकालना है उसकी बस चड्डी सर, उतारनी, बस क्या करना है? कंप्लीट 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 सर, मेरा सारा कंप्लीट हो गया।